Good morning, good morning, good morning, children. Today we are going to discuss application of Huygens principle. हमें याद है जब न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो उसमें क्या बोला था न्यूटन ने, जो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किस में है, डेंसर मीडियम में। बट ऐसा तो नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है रेयर मीडियम में। न्यूटन का कहना था, आइजैक न्यूटन का, जो स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होता है वैक्यूम में और ज्यादा होता है डेंसर मीडियम में, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाला वीडियो में समझाया है। बट ये हाइसन ने बोला जो नहीं, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है वैक्यूम में, जो रियली फैक्ट भी है। और इसके बेसिस पे उसने एक थ्योरी दिया जिसे हाइजेंस थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, इसमें हमने क्या बात किया था, सपोज करो जैसे कि कोई एक पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर मैं एक पत्थर डालूं, ऐसा थ्रो करता हूं पॉन्ड, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे वेव्स बनेंगे बहुत सारे ऐसे वेव्स बनेंगे सर्कुलर फॉर्म में। तो वो जो वेव्स बनेंगे उसी को नाम दिया गया क्या, वेव फ्रंट। अगर सपोज करो, इमेजिन करो बच्चे, अगर मैं एक बल्ब लिया और ग्लो किया तो वो भी वेव बनाएगा। तो वो जो वेव बनाएगा वो तो कैसा, ऐसा सर्कुलर थोड़ी बनाएगा, वो तो स्फेरिकल बनाएगा, क्योंकि सारे डायरेक्शन में लाइट जाएंगे। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास सपोज करो, मैं ये ले रहा हूं, सपोज करो मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये अगर लाइट एमिट करता है तो वेव फ्रंट बनेंगे, ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। जैसे कि पानी में मैं डालता हूं पत्थर तो वेव्स बनता है, वैसा ही वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, बट पानी में तो 2D में बनता है, बट अगर यहां बल्ब में ग्लो करूंगा तो वेव फ्रंट कैसा, चारों तरफ से बनेगा, यानी कि स्फेरिकल बनेगा, बॉल के जैसा, फुटबॉल। ठीक है, वैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। तो ऐसा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ध्यान रखना है। उन्होंने क्या और बोला था, जो ईच सोर्स, यानी कि जितना भी पॉइंट यहां पे मैं बना सकता हूं इस वेव फ्रंट पे, किसी भी वेव फ्रंट पे मैं लिया हूं इस वेव फ्रंट को, तो जितने भी ये देखो, जितने भी ये सारे सोर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं बना सकता हूं। ये सारे पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा, और यहां से जो लाइट इमिट होगा वो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये मेरा वेव फ्रंट है, ये मेरा वेव फ्रंट है, और ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ लाइट और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा। वेव फ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान से रखना, अभी उसका एप्लीकेशन होगा। तो बेटा इसी के कॉन्सेप्ट को मुझे यूज करना है प्रूफ करने के लिए रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन का दो लॉ था, एक तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको किसने दिया था, स्नेल्स लॉ में। तो इसी को प्रूफ किया जाएगा। देखो बच्चे, सबसे पहले देखो, सपोज करो मैंने यहां पे एक, सपोज करो ये हमने एक सरफेस लिया। देखो ये हमने एक सरफेस लिया, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, सब कुछ क्लियर होगा, अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखो ये मेरा एक मैं मीडियम लिया हूं। अब सपोज करो ये हमने रेयर मीडियम लिया और ये हमने डेंसर मीडियम लिया। इसमें स्पीड ऑफ लाइट सपोज है v1 और इसमें स्पीड ऑफ लाइट है सपोज v2। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n1, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो ये है रेयर मीडियम, देखो ये मैं दिखा रहा हूं, इस मीडियम को मैंने रेयर मीडियम रखा, ये डेंसर मीडियम है, ये वाला जो मीडियम,
इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने v1 रखा, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने v2 रखा। ये हमने इमेजिन किया क्योंकि इसकी डेंसर मीडियम है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ये रखा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पास करता हूं, ध्यान देना आप, तो अच्छा एक और चीज पहले यहां से देखो, अगर यहां पे रे ऑफ लाइट जा रही है तो मैं बात करता हूं ये, अगर मैं इस वेव फ्रंट की बात करूं, देखो ऐसे सपोज करो, यहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां से, तो ऐसे एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, ऐसा ऐसा बहुत सारा स्फीयर ऐसा बनेगा ना, तो ऐसा बहुत सारा वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है। अगर इसी वेव फ्रंट को किसी मीडियम से मैं पास करूं तो मैं मानता हूं ये वेव फ्रंट ऐसे, इसको मैं पास कर रहा हूं यहां से, यही वेव फ्रंट है। सपोज करो यहां मीडियम है, ऐसे ही वेव फ्रंट आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर मैं करूं ऐसे वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, और यहां पे हमने ये मीडियम रखा, देखो ये वाले मीडियम, तो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, देखो ऐसे वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, तो चलो मैंने एक वेव फ्रंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, ऐसे ये मेरा वेव लाइट है, और यहां से भी मैं एक, ये यहां से देखो, यहां से ऐसे, ठीक है, तो यहां से ऐसे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो इसको हटा दो, ये ज्यादा हो गया, इसे भी हटाओ। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। क्या मैं बोला था, डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है। तो ये वेव फ्रंट और ये डायरेक्शन ऑफ लाइट परपेंडिकुलर है। तो यहां भी ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ लाइट यानी कि इंसिडेंट रे, और ये है मेरा वेव फ्रंट। ऐसे वेव फ्रंट बहुत सारे आ रहे हैं, ऐसे देखो, ये एक वेव हुआ, ये दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं, तो हमने एक वेव को रखा, तो दिस इज द वेव फ्रंट। तो कौन सा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। चलो मैं इससे लिख रहा हूं इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या है मेरा, ये है मेरा, ये देखो, नहीं ऊपर दिखेगा नहीं, रुक जाओ इसे हटाओ, ऊपर नहीं दिखेगा, मैं कहीं और लिख रहा हूं, देखो इसे हटाओ, ये है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो बच्चे ध्यान देना, ये है मेरा रेयरर मीडियम। अगर मैं एयर मानूं तो यहां पे रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो यहां से तो ये समझ में आ गया है मेरे बच्चों को, जो जब तक ये लाइट यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक आएगा, जब तक ये इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, सपोज इसमें टाइम लगा था मेरा, टी रखो या एनसीईआरटी बुक में टॉ लिखता है तो चलो टॉ में कर दो, टॉ मींस एनी टाइम, टी टाइम कुछ भी रखो। तो जब तक टॉ टाइम में ये यहां तक ट्रेवल किया था, तब तक तो यहां पे ये, अगर मैं ये यहां से ये नॉर्मल बना रहा हूं, देखो बच्चे ये मैं नॉर्मल बना रहा हूं, ये मेरा नॉर्मल है। तो ये तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम होगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो ऐसा है। तो जब तक ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब तक ये तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट कम ट्रेवल करता है, ये सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, देखो दिख रहा है ज्यादा, हाँ दिख रहा है ज्यादा। ठीक है, अब देखो इसमें भी टाइम कितना लगा था मेरा, सपोज करो यहां भी मेरा टाइम लगा टॉ, तो कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ये था, स्पीड हमने लिया था v2, तो यहां का डिस्टेंस कितना हो गया v2 टॉ, और यहां पे क्या होगा v1 टॉ। ठीक है, दैट मीन दिस डिस्टेंस इज v1 टॉ और दिस डिस्टेंस इज v2 टॉ। दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पे तो हमने वेव फ्रंट बना दिया, अगर यहां पे वेव फ्रंट बनाना चाहोगे मेरे बच्चे तो वेव फ्रंट कैसा, देखो यहां पे टेंजेंट बना यहां पे, और इसको ऐसे मिला दो,
ऐसे होगा स्ट्रेट, ऐसे देखो ये थोड़ा सा डबल हो गया, इसे मिटाओ। चलो, तो ऐसा मेरा वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, रिफ्रैक्टेड रे, बट इंसिडेंट रे तो सॉरी लाइट का रेस तो है, ये लाइट का रेस था, ये भी लाइट का रेस है, तो लाइट का रेस और ये वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये हुआ रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट ने बनाया है। ठीक है, तो जब तक ये लाइट यहां आया तब तक ये लाइट यहां पहुंचा, क्योंकि ये इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। ठीक है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा इससे, क्योंकि टॉ तो सेम है बट स्पीड तो ज्यादा है इसमें, तो डिस्टेंस विल बी मोर, यहां डिस्टेंस कम होगा। यहां तक क्लियर है। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, अब ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हुआ, यस हुआ। अब देखो बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट और ये क्या है, वेव फ्रंट। मैं क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ लाइट और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, तो क्या ये एंगल मेरा 90 नहीं होगा। तो ये अगर आई है टोटल 90 है, तो ये मेरा 90 माइनस आई हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, दो मीडियम का इंटरफेस है, ये दूसरा मीडियम था, सपोज एयर है, ये सपोज मैंने ग्लास लिया, तो दोनों का ये तो प्लेन होगा। तो इस पे किसी भी प्लेन पे, सपोज करो कोई भी यहां पे प्लेन है, इस पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, तो इस प्लेन पे मैं नॉर्मल बनाया तो ये भी परपेंडिकुलर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, यस। और ये एंगल, बीच वाला एंगल देखो, बीच वाला 90 माइनस आई है और ये टोटल आई है, आई सॉरी 90 डिग्री है, तो टोटल 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई, तो ये फिर आई हो जाएगा। देखो ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो हमें क्या पता चला, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बना है, प्लेन के बीच में, इंटरफेस के प्लेन के बीच में, और सॉरी प्लेन एंड वेव फ्रंट के बीच में, वेव फ्रंट एंड द प्लेन ऑफ इंटरफेस, उस दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। चलो यहां तक ले, आराम से देखो, डाउट हो रहा है पॉज करो वीडियो को, आराम से देखो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। अब देखो, अब हमने देखा ये मेरा नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं जिससे कि थोड़ा बड़ा में लिख सकूं। ये देखो, ये एंगल रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब देखो मेरे बच्चे, ये एंगल ध्यान दो, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस आर होगा, यस होगा। और देखो फिर ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है और ये है वेव फ्रंट, डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल मेरा 90 माइनस आर है, तो ये मेरा आर तो हो ही जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब देखो मुझे ये मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां मिला। अब ध्यान दो, अब आएगा एक नया ट्विस्ट, इसे मैं रब कर रहा हूं जिससे कि मुझे स्पेस में, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, देखो या चलो इसे मैं रब कर रहा हूं, इससे रब करके अब देखो बच्चे ध्यान देना। अब मैं बात कर, चलो नेमिंग में कर दूं थोड़ा सा, इससे नेमिंग कर लो। ये अगर मेरा ए है, ये सपोज करो बी, इस पॉइंट को मैंने बी लिया, इसको ए लिया,
इसे सपोज करो सी लिख लो, इसको डी करना चाहिए पर एनसीईआरटी बुक में इसे ई लिखा है तो चलो मैं भी ई कर ले रहा हूं। ठीक है, इसे ए डैश रखा है, चाहो तो डालो नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ये तो नॉर्मल है, हमें मालूम है ये चीज। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट साइड में जो होता है वही तो हाइट होता है, ये हाइट है। तो देखो बेटा साइन, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो साइन आई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर। देखो सपोज करो अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, ये है मेरा आई, तो ये दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन आई, तो सेम एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा दैट इज परपेंडिकुलर। और हाइट, तो हाइट मेरा क्या है, टॉ v1 हो गया। और हाइपोटेनियस क्या है, देखो हाइपोटेनियस AC, तो चलो हमने ले लिया AC, हो गया आराम से। देखो हाइट क्या हो गया, VT टॉ तो डिस्टेंस है, याद है, तो ये हो गया मेरा हाइट और मेरा परपेंडिकुलर ये, तो साइन आई मेरा ये हो गया। अब देखो साइन R साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये मेरा एंगल है, रिफ्रैक्शन क्या, फिर देखो एंगल के अपोजिट साइड में ये है मेरा परपेंडिकुलर, देखो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये मैं क्या लिखा टॉ v2, ये लिखा था ना, ये हमें लिखा था टॉ दैट मींस t v2, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं टॉ, ओहो मैं t को लिख दिया, तुम टी भी लिख सकते हो, टीम टाइम को हटा है, बट एनसीईआरटी बुक टॉ यूज करता है तो तुम भी टॉ यूज करो, ज्यादा अच्छा होगा, टॉ v2 ध्यान रखना है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर फिर से वो मेरा AC है, देखो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, तो फिर से AC हो गया। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही है ना। अब देखो यही साइन आई अपॉन साइन आर में करूंगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, चलो लिख लो टॉ v1 अपॉन AC अपॉन टॉ v2 अपॉन AC। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो देख, चलो मैं आगे ले रहा हूं ये, तो देखो टॉ, ये टॉ के T लिखना चाहिए मुझे, बार बार गंदा हो रहा है, चलो टॉ v1 अपॉन AC इंटू, ये ऊपर चला गया तो AC अपॉन टॉ v2, स्क्वायर नहीं है ये v2 है नीचे, ठीक है, टॉ v2, ठीक है यहां तक। तो देखो इसके बाद हमने ये किया है, समझ में आ गई ये चीज। अब कुछ नहीं है, अब देखो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, क्या मिला, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या मिला, टॉ v1 अपॉन टॉ v2। अब ये टॉ बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा था, चलो टॉ भी अब कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। तो यही तो हमने याद है क्लास 10th में भी था, लाइट चैप्टर में, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, था वही होगा। अब विच इज द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और यही तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, समझ में आया।
तो हमने हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके, वेव फ्रंट को यूज करके हमने प्रूफ कर दिया जो स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है यहां तक। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 पॉइंट आता था। एक तो आता था यही स्नेल्स लॉ, वो हमने प्रूफ कर लिया। सेकंड क्या आता था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही तो होता है। सपोज करो, देखो बेटा, ये अगर सरफेस है, मैंने एक सरफेस लिया, तो इंसिडेंट रे आया सपोज करो ऐसे, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे नीचे गया, तो दोनों तो इसी प्लेन में है, और नॉर्मल भी तो इसी प्लेन में है, तो वो भी मेरा प्रूफ हो गया। दैट मीन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। अब देखो, एक बार मैं इसे रब करके एक और भी दिखा रहा हूं, बट पहले मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं। देखो, अब देखो, हमने ये रब कर लिया, मुझे मिल गया ये अपॉन ये, तो यही मेरा था। देखो यहां पे फिर से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये तो समझ में आया है। हमने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया, किसको? हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके, वेव फ्रंट को यूज करके। अब देखो, अब क्या होता है इसी में, अगर मैं, एक याद होगा क्लास 10th में हमने बात किया था, इवन क्लास 12th में भी है वो, ठीक है, जो जब भी मैं एक कॉन्सेप्ट से निकालने चाहता हूं क्या चीज, देखो, अगर मैं लिखूं N1, दैट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इक्वल टू C अपॉन V1, याद है? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है V1। तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दैट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो चलो, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ये मिला। अब चलो, इसी ढंग से अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, इसका एब्सोल्यूट, तो क्या होगा? C अपॉन V2 मैं कर सकता हूं। अब देखो बच्चे, यहीं से, इससे क्या मैं कर सकता हूं? V1 इक्वल टू C अपॉन N1 मैं कर सकता हूं। देखो, ये यहां गया, ये यहां आया, और ठीक उसी तरह यहां पे मैं V2 इक्वल टू C अपॉन N2 मैं कर सकता हूं। यस और नो? देखो, हो जाएगा ये। अब कुछ नहीं है, ये देख, यहां पे देखो, V1 का वैल्यू मैं ये डालूंगा, V2 का वैल्यू ये मैं डालूंगा यहां पे, और फिर मुझे मिल जाएगा एक नया कॉन्सेप्ट। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, देखो, V1 के जगह पे अब मैं लिखूंगा ये C अपॉन N1 अपॉन V2 के जगह पे C अपॉन N2। ठीक है, अब इसको मैं आगे कर सकता हूं C अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन C1। तो अब ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखो, ये कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया N2 अपॉन N1। ये भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही बताता है। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस अपॉन दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये देखो, ये भी स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर रहा है। तो यहां पे ये भी हो गया। चलो, एक कॉन्सेप्ट और भी मैं बता रहा हूं। देखो, इससे मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखो, ये भी मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो हमने प्रूफ एक ये किया, देखो, एक हमने ये प्रूफ किया, दूसरा हमने ये प्रूफ किया, दिस, दैट मीन्स, इसको चलो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं यहां पे। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा? ये N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर।
एक ये भी मेरा प्रूफ हो गया, ये भी तो है स्नेल्स लॉ। याद करो मेरे बच्चे, आ रहा है याद या भूल गए हो? यस, याद है? यस। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज देखो। चलो इसे मैं सेपरेट किया यहां पे। अब देखो, अब फिर से मैं लिखो, मैं यहां से इसको मैं यूज करूं। देखो साइन, चलो यहां से हटाओ, साइन आई अपॉन साइन आर मैं लिख सकता हूं इक्वल टू V1 अपॉन V2 लिख सकता हूं। यस लिख सकता हूं। अब देखो बच्चे, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कहां लिखूं, कहां लिखूं? वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। यस, तो यहां पे मैं डाल सकता हूं इक्वल टू वेलोसिटी की जगह पे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1, यानी कि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा इस मीडियम में, इसमें इसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो लैम्डा 1। इसमें फिर से मैं लिखूंगा इसका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2। हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखा है और सेम रहता भी है। अब देखो, अगर मैं इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? एक नया फॉर्मूला आ गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और ये मेरा और भी एक ढंग से प्रूफ हो गया। तो हमने स्नेल्स लॉ को बहुत सारे तरीका से प्रूफ किया। एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। तो ये तीनों फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में, बोर्ड में करो, नीट में करो, या जेई के एग्जामिनेशन करो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगी। देखो एक लास्ट में और देख लो, बस खत्म करा, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो देखो इसमें हमने क्या किया, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में किया। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी उस समय क्या होगा। सेम ऐसा ही होगा। अब उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन होते रिफ्लेक्शन वाला भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर से देखो, फिर नहीं आया फिर से देखो, फिर देखो, फिर देखो, तब तक देखो जब तक दिमाग की बत्ती खुल ना जाए। ओके, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।